Hello, Bachcho. How are you? I hope you all are doing very well. Okay, so today we are going to start our chapter number 9, that is equations in one variables. Okay, तो चलिए start करते हैं हमारा chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल मींस आपके पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन मींस जो हमारे पास लाइंस की इक्वेशंस होती हैं बट इन वन वेरिएबल. इट मींस कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा. यू नो वेरिएबल मींस क्या होता है? कोई भी अननोन नंबर लाइक एक्स वाई ए बी सी, ये जितने भी आपके अल्फाबेटिकल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं. लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं. ठीक है, ओके. तो एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दिया हुआ 4 + 8 इज इक्वल्स टू 12. इसका क्या मतलब है? द अबव स्टेटमेंट वाज द इक्वल सिंबल दिस वन एंड सच दैट इज दिस स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंटर में कौन सा साइन है? इक्वल का. और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है राइट हैंड साइड है और ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो इसी टाइप की आपके पास कोई यहाँ पे इक्वेशन होने वाली है. देखिए फर्स्ट क्या है? द स्टेटमेंट डू नॉट इन्वॉल्व लिटरल्स वेरिएबल्स. देखिए अब इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं था. आपने सिंपल क्या किया? 4 + 8 = 12 किया. ऐसे यहाँ पे भी आपने डायरेक्टली नंबर्स को प्लस किया, राइट? And now consider the following statement. Now 4 added to x is 10. Okay, तो अब देखो क्या बोला इसमें? 4 added to x. 4 किस में ऐड करना है? x में ऐड करना है. Then x + 4 = 10, right? तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो x है ये क्या है? वेरिएबल है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही अननोन नंबर है, राइट? इसका मतलब ये जो इक्वेशन है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. ओके, सो above statements can be written, rewrite as this. 7 less than a number x. 7 less than a number, right? X minus 7 is equals to 6. Okay, then this one, 5 times a number is 60. 5 times means 5 multiply x equals to 60. And this, the sum of a number x and twice a number y is 17. Means sum of the number x and twice y, right? So plus 2y equals to 17. Okay, next we observe that the above statement are statement of equality, right? Involving or one or more literals means variables, and such statements are called of equality are called equations. Okay, तो ये जो है हमारी ये सारी क्या equations है? It can be in one variable, it can be in two variable. Okay, and every equation has two sides, that is left hand side and right hand side. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं ये जो साइड है हमारी ये राइट हैंड साइड हो जाएगी और ये देख रहे हैं तो ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, अब यहाँ पे भी देख रहे हैं यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? ये x है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3y है. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल्स है, राइट? तो ये जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा दैट इज इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. जहाँ पे 2 होंगे वहां पे हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट? चलिए आगे करते हैं. देन फर्स्ट आता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन. An equation having the highest power of the variable involving is equals to 1 is called a linear equation. Okay, तो आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें जब आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे अगर वहां पे 1 है, इट मीन्स वो जो इक्वेशन है हमारी लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, वो भी वेरिएबल की. अगर 1 होता है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? लीनियर इक्वेशन है. ओके, नाउ 3x - 4 = 8. ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है? 3x, x की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है. y/4 यहाँ पे देख रहे हैं y की पावर क्या है? 1 है. देखिए जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है इट मीन्स कि वहां पे उसकी पावर क्या है? 1 है. तो यहाँ पे पावर क्या है? 1 है. तो y देख रहे हैं ये भी क्या है? हमारी इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. यहाँ पे देख रहे हैं ये भी क्या? लीनियर इक्वेशन है बट इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. वाई? बिकॉज यहाँ पे x भी है और y भी है और दोनों की पावर क्या है? 1 है. ओके, सो दीज आर लीनियर इक्वेशन बट द इक्वेशंस दिस वन आप देख सकते हैं यहाँ पे 4x² + xy है इक्वल्स टू y 5 है. आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप x की पावर और ये x² है, यहाँ पे दोनों की पावर्स अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? 1 है, राइट? तो 2 और 1 हमें क्या चाहिए था? हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए फॉर द लीनियर इक्वेशन. पर यहाँ पे देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है. तो अगर 2 है यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. इसकी पावर जो है वो 1 नहीं है, 2 है, राइट? तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. सो नॉट लीनियर इक्वेशंस. ओके, आप इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 3 है. ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ईच इक्वेशन इज ग्रेटर देन 1, राइट? इन केसेस में सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं? कंसीडर द लीनियर इक्वेशन x - 1 = 4. ओके,
तो हम क्या करते हैं, इसको एक एक साइड को सॉल्व करते हैं, राइट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो हमारा पार्ट है, दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, इसको हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे फॉर सम वैल्यू x। सो वी कैन से दैट फॉर x इक्वल्स टू 1, ओके, इफ x इक्वल्स टू 1 देन आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट कीजिए, क्या था यहाँ पे x माइनस 1, तो x की वैल्यू हमने क्या लिया यहाँ पे 1, x की जगह पे 1 पुट किया, यहाँ पे क्या था माइनस, एंड देन 1 माइनस 1 इज 0, ओके। तो ये जरूर होता है, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 4 है। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, पर यहाँ पे तो नहीं आ रहा है ये, राइट, इस केस में नहीं पॉसिबल है। अगर 2 देखते हैं, ठीक है, 2 रखते हैं, लेट्स यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे x माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। 3 रखते हैं यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 2, ये 2 आता है विच इज नॉट पॉसिबल। 4 रखते हैं तो 4 माइनस 1 इज 3, दैट इज ये 3, ये भी इक्वल नहीं है। बट इस केस में देखो x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 जब हम रखते हैं तो 5 माइनस 1 इज 4, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, दिस वन इज ट्रू, राइट। इसका मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है दैट इज 5, करेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं, वी हैव सीन दैट x इक्वल्स टू 5 गिव्स left hand side equals to right hand side for the given equation, and thus x equals to 5 satisfy the given equation and therefore called the solution of the given equation। तो क्लियर हुआ, जिस वैल्यू से हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ओके। एंड आफ्टर a number which when substituted for the variable in an equation makes the left hand side equals to right hand side is said to satisfy the equation and it's called the solution और a root of the equation। तो क्लियर हुआ, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, सोल्यूशन भी बोलेंगे और या फिर आपसे रूट भी बोला जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, राइट। देन ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, वेरीफाई x इक्वल्स टू 4 is the solution of this equation, okay। so we have to just put this value in this equation, okay। so 2 into what, 2 into x में x की वैल्यू क्या है 4, so 2 into 4 minus 3, 2 into 4 is 8, 8 minus 3 is 5, okay, so this is 5। now we can compare the left hand side and right hand side। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया 5 आता है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू 5, ओके। तो वी कैन से दैट LHS इक्वल्स टू RHS, okay। it means x equals to 4 is the solution of the given equation, correct। okay, now the solving linear equation, okay। first of all we have three methods for solving of a linear equation। first is trial and error method, second is systematic method and third is transposition method, okay। चलिए एक एक करके करते हैं, trial and the error method। first of all in this method we guess the root of the given equation, okay। first of all हमें क्या करना है, guess करना है, and if for the value of guessed LHS equals to RHS given of the given equation then the guessed value is called the root of the given equation। तो इसमें क्या करना है हमें, ट्रायल एंड एरर मेथड में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसी गेस करनी है और फिर हम उसको पुट करके देखते हैं हमारी गिवन इक्वेशन में। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आता है इट मीन्स कि हमारा जो गिवन हुआ वैल्यू है दैट इज सोल्यूशन, ओके। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने क्या किया, एक एक करके इसकी वैल्यू को लेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले केस में हमारे पास ये जो वैल्यू है दैट इज LHS एंड दिस इज 6 इक्वल्स टू RHS, ओके। नाउ x की वैल्यू हम लेट करते हैं 1, जब हमने 1 लेट किया x प्लस 4 दैट इज 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 आता है, क्या ये RHS के इक्वल है, नहीं, ओके। सो LHS इक्वल्स टू RHS नहीं है इक्वल, ठीक है। एंड देन हम 2 पुट करते हैं, देन 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, इट मीन्स यस ये वाला इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर, तो सिंपल आपको वैल्यूज को गैस करना है और पुट करके देखना है 1 बाय 1 कि हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ सेकंड वाला, इसको भी आप एक बार ऐसे ही ट्राई करेंगे। देखिए अलग अलग वैल्यूज लेट किया है हमने, 6 3 6 9, फिर हमने पुट किया, तीनों में ही देखो ये क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है ना, ये हमें 11 चाहिए था पर ये 9 10 11 आ रहा है, तो ये वाला है पर ये दोनों केसेस नहीं है इसके सॉल्यूशन, ओके। ओके 9.1 एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें क्या करना है हमें, फॉलोइंग ओके सॉल्व करना है फॉलोइंग इक्वेशन, ये हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करेंगे। देखो ये वाली जो इक्वेशंस थी हमारी, ये क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ओके।
और ये वाली जो इक्वेशंस हमें दी हुई है इक्वेशंस इन, ये वाली जो है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ओके, तो इसमें क्या करना होगा हमें, देखो जैसे कि ये वाला एग्जांपल लेकर चलते हैं, ये है हमारे पास 2x, दिस वन इज 2x plus 4 equals to 16. This one part is LHS and this is RHS. ओके, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 1 लेट करते हैं। जब 1 लेट किया इट मीन्स 2 इक्वल्स ये इंटू 1 4 इक्वल्स टू 16, ये आ जाएगा 2 + 1। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या ये 16 आ रहा है, यहाँ पे ये इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इट मीन्स ये वाला जो है ये दोनों इक्वल नहीं है 16 के, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड देखते हैं यहाँ पे, ये हमने फर्स्ट केस कर लिया, ठीक है। सेकंड वाला करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करते हैं 2, ठीक है। देखो पहले हमने x की वैल्यू क्या पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, 2 पुट करेंगे इसी तरीके से। अब अगर मैं पहले 2 पुट करती हूँ, देखो अगर मैं 2 भी पुट करती हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे, देखिए 2 × 2 + 4, क्या ये आता है आपका, ये मैं LHS सॉल्व कर रही हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 2 × यहाँ पे 4 4 + 4, ओके ये 8 आता है, तब भी क्या इक्वल है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 16, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं थर्ड केस कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ LHS में x = 8, ठीक है 8 ले रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 × 8 + 4, तो मैंने x = 6 लिया है, 6 लिया है, तो आप देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 था, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 + 4 which is equals to 16, right, and now it is equals to 16 means LHS equals to RHS. okay, it means this is the solution. okay, इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। ओके, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं। ओके, क्या है 2 वेरिएबल्स हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, देखो जैसे x/2 + y/2 = 4, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास x + y/2 = 4, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करके कर लेंगे, तो ये आ जाएगा xy = 8, ठीक है। आपके पास एक और इक्वेशन बन गई है x + y = 8, ठीक है। अब हम क्या करें, क्योंकि ये हमारे पास जो है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, एक एक करके पहले x की वैल्यू लेट करनी होगी, फिर y की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, और बॉक्स में हम क्या करेंगे, x और y करते हैं। ओके, ये इस तरीके से करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, तो x की वैल्यू को मैं पहले 1 लेट कर रही हूँ, जब मैं 1 लेट करती हूँ तो आप पुट करके देखिए x की वैल्यू y की वैल्यू क्या निकल कर आती है, ठीक है। देखिए मैंने x की वैल्यू को जब 1 पुट किया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 + y = 8, इट मीन्स y = 8 - 1 विच इज इक्वल्स टू 7, राइट। अभी 8 y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 7, तो ये आ गई यहाँ पे 7। अब क्या करते हैं, हम एक और वैल्यू लेट करते हैं, मैंने x की वैल्यू को लेट किया, लेट सपोज मैंने 2 लिया, ठीक है, ये मैं 2 ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे सेम इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, विच मीन्स y = यहाँ पे कितना था, देखिए ये 1 + y = 8 था, यहाँ से ये मैंने यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 2 लिया है ना, तो 2 + y = 8, देन y = आ जाएगा 8 - 2 विच इज इक्वल्स टू 6, राइट। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, जब हमने x को 2 लेट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। ओके, तो आप इसको इसके सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको रूट्स भी कह सकते हैं। ओके, तो आपका जब भी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा, आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वेरीफाई द सब्स्टिट्यूशन दैट। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू गिवन है, आपको सिर्फ इसमें पुट करके उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला है, इसमें y की वैल्यू आपको 1 गिवन है, इट मीन्स दैट y = 1, 1 - 3 = 2 × यहाँ पे ये 1 है -4, नाउ ये माइनस करते हैं, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2 - 4 है, इट मीन्स यहाँ पे भी -2 आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है ना। LHS = RHS, yes it means verified, hence verified, ठीक है, ये हो गया hence verified, clear। next solve the following equation by the trial and error method। तो इसको भी आपने क्या करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना है। ओके, तो जैसे कि हम कर लेते हैं, इसमें ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो देखो इसको हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू लेट करनी है। ओके, देन मैं इसको LHS सॉल्व कर रही हूँ,
LHS सॉल्व कर रही हूँ इसका, दैट इज इक्वल्स टू x/5 प्लस x। मैं अगर x को 1 लेती हूँ, ठीक है, मैंने 1 अज्यूम किया है, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा यहाँ से 1/5 प्लस 1 इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 6/5 विच इज इक्वल्स टू 7/5। क्या ये इक्वल आ रहा है, अभी यहाँ पे 12 है, क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं है ना, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकंड कर लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू। चलिए देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 2 भी लेती हूँ तो भी शायद नहीं आएगा यहाँ पे, ओके। ये 2 हो जाएगा यहाँ से, 5 2 7, चलिए 2 लेकर देखते हैं। 2 लिया मैंने तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2/5 प्लस में 2 इक्वल्स टू, देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस यहाँ पे 2 5 10 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 12/5। ये कुछ आ रहा है आंसर, नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा और हायर नंबर लेना होगा, ओके। अगर हम 3 लेकर चलते हैं, 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 5 3 15 15 और ये 3 हो जाएगा यहाँ पे 16, तब भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम 4 करते हैं, 5 4 20 और 20 24 नहीं होगा। 5 5 25 25 5 30, तब भी नहीं होगा, 36 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको मैं अगर 10 करती हूँ, यहाँ पे 10 और ये 10 10 10 50 और ये हो जाएगा 60, तभी हो जाएगा। देखो अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे, मैं x की वैल्यू को लेट कर रही हूँ यहाँ पे 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए ये हो जाएगा 10/5 प्लस में 10 इक्वल्स टू, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे प्लस और ये 5, ये 50 50/5, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 एंड अपॉन में 5, इसको और फर्दर कट करेंगे तो ये 1 और ये 2 12 आ गया, ठीक है। नाउ LHS इक्वल्स टू RHS, इट मींस इसका सॉल्यूशन जो है वो 12 है, ओके। सिस्टमैटिक मेथड, ओके, सो सिस्टमैटिक मेथड करते हैं। लेट्स कंपेयर एन इक्वेशन विद बिगिनिंग बैलेंस इफ इक्वल वेट आर पुट इन द टू पेन्स देन रिमेन इन द बैलेंस। आप देख रहे हैं कि ये आपको बैलेंस करके दिखाया हुआ है। अगर हम इक्वल वेट पुट करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, बैलेंस। इफ वी add or remove equal weights from the pens and we will see that the pens still maintain the balance, okay। अगर इक्वल पार्ट हम रिमूव करेंगे या ऐड करेंगे तब भी क्या रहेगा, वो बैलेंस रहेगा। Similarly, the following equation hold for an equation. The same number can be added to both the side of the equation. तो क्लियर हुआ, क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी गिवन इक्वेशन होगी हम उसमें सेम नंबर ऐड कर सकते हैं बोथ द साइड, ओके। आपको कोई ऐसा नंबर ऐड करना होगा जिससे क्या हो कि आपका ये सेटिस्फाइड हो जाए, ओके। LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, दैट इज x प्लस 4 इक्वल्स टू 7 है हमारे पास। हमने क्या किया, यहाँ पे भी देखिए हमने दोनों साइड में 7 7 ऐड किया, इस साइड भी 7 ऐड किया, इस साइड भी क्या किया, 7 ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। एंड द सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड, क्लियर है। तो दोनों ही आपको क्या करना है, बोथ द साइड। देखो यहाँ पे x प्लस 7 था, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस, ये माइनस यहाँ पे 2 है, ठीक है, बाय मिस ये प्रिंटिंग एरर है, -2 है, यहाँ पे -2 किया और यहाँ पे भी देख सकते हैं -2 किया है। पहले आपके ये वाला इक्वेशन था, पहले क्वेश्चन आपके पास ये था, इसमें क्या किया हमने, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने -2 किया, यहाँ पे भी हमने -2 किया है, ठीक है। बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, क्लियर। तो आपको देखो ये वाला पार्ट था आपके पास, दोनों साइड हमने क्या किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। एंड बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, ओके। तो देखो ये था हमारे पास, हमने डिवाइड बाय 4 किया, डिवाइड बाय 4 किया, क्लियर। चलिए एंड सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। देखिए अब क्या है हमारे पास, x माइनस 8 है, x minus 8 equals to 3. Now add both the side on, add 8 on both the side of the LHS. Okay, अब देखो जैसे कि हमारे पास हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, okay, and then we have to remove that -8 है ना। जब हम -8 को यहाँ से हटा देंगे तभी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक x बचेगा, राइट। तो अगर यहाँ पे -8 है, इसका मतलब क्या चाहिए, आप ये देखो कि अगर -8 है, -8 कैंसिल आउट किससे होता है, जब यहाँ पे +8 होगा तभी तो कैंसिल आउट होगा, राइट। जब ये +8 आ जाएगा तब इसको हम कैंसिल आउट करके ये क्या हो जाएगा, 0, ओके। और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x। इसी वजह से हमें क्या करना है, यहाँ पे +8 करना है, दैट्स व्हाई एडिंग 8 बोथ द साइड गिवन इक्वेशन वी गेट। देखो x माइनस 8 +8 किया एंड यहाँ पे भी 3 + 8 किया, यहाँ पे हमने देखो ये किया तो ये दोनों कट गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x आया और ये 3 + 11 मीन्स 3 + 8 मीन्स 11, तो हमें डायरेक्ट x की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज 11, ओके।
ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। ठीक है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास जो भी वैल्यू आई है आपको सिर्फ और सिर्फ जो इक्वेशन गिवन थी उसमें पुट करना है। जैसे कि हमारे पास ये एलएचएस था, एलएचएस में देखो आपने एक्स की वैल्यू ये 11 यहाँ पे पुट की, 11 माइनस 8 आप देख सकते हैं कि कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 आ रहा है तो क्या ये आरएचएस के इक्वल है? यस, देखो आरएचएस कितना था यहाँ पे, 3 था, तो ये देखो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ रहा है, इट्स मींस हेंस वेरीफाइड। क्लियर? चलिए ओके, इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी कर लेंगे आप। ओके 9.2 पे आते हैं। 9.2 में है आपको गिवन द इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। ठीक है, चलिए एक कर लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, लुक यहाँ पे एलएचएस आपके पास है, ये वाला कर रही हूं मैं, तो एलएचएस इक्वल्स टू 12 एंड आरएचएस इक्वल्स टू RHS = 7x 4 - 6। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, -6 को पहले हम क्या करेंगे, -6 को यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं बोथ द साइड +6। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने ये किया है कि ऐड बोथ साइड 6। ओके, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले में 12 प्लस किया है 6, और यहाँ पे हमने 7x/4 - 6 और ये प्लस किया है 6। आप देख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 7x/4 माइनस, अब ये देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये वाला पार्ट पूरा हट जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ से 7 और ये 4 भी हटाना है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ द साइड, एंड 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ द साइड, राइट? देन सेकेंड स्टेप इज multiply both side by 4 and divide both side by 7। ओके, तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, 4 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड करना है। इट मीन्स हमने देखो 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, इक्वल्स टू ये 7x/4 था, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया। ओके, अब देखिए क्या ये 4 से 4 कट जाएगा, क्या ये 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 7, ये हो जाएगा आपके पास देखिए 72/7 इक्वल्स टू, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, तो ये आती है आपकी x की वैल्यू। ओके, क्लियर हो गया हमने क्या किया, किस तरीके से किया, पहले ऐड किया हमने बोथ द साइड, जिससे 6 हट गया है, और फिर हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से इसके बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, चलिए एक और कर लेते हैं इसका क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन दैट ब्रैकेट्स, राइट? तो देखिए ये ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5x + 5 - 3x प्लस यहाँ पे 12 = 7। ओके, ये आता है। अब हम क्या कर सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करें, ये 5x है और ये -3x है, ये प्लस माइनस माइनस, इट मींस 12x आ जाएगा, यहाँ से प्लस और ये प्लस, कितना हो जाएगा 17। नाउ यहाँ पे 7। ओके, नाउ वी कैन ऐड, नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 17 ऑन बोथ द साइड। ओके, सो फर्स्ट इज सब्ट्रैक्ट 17 both side. Okay, look at this, 2x plus 17 minus 17, 7 minus 17. Okay, now this one cancel out, 2x बचा है यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये होगा हमारे पास -10। ओके, नाउ अब क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पे बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ये होगा 2x, और इस साइड क्या है हमारे पास -10। ठीक है, ये बचा हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड both the side by 2. Okay, now second step is divide both side by 2. Okay, so 2x divided by 2 equals to -10 divided by 2, then 2 से 2 cancel out, and then ये 2 से 5 times हो जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा x = -5। क्लियर हुआ? ठीक है, इजी है ये मेथड।
चलिए नेक्स्ट मेथड करते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन ऑफ अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन मींस चेंजिंग इट्स साइन एंड कैरिंग इट टू द अदर साइड। ओके, तो क्या करना है यहाँ से, ट्रांसपोजिशन मींस ट्रांसफर करना है। जो भी वैल्यू आपको जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं आपको दूसरी साइड में ट्रांसफर करनी है। लेफ्ट साइड है तो राइट साइड ट्रांसफर कर देनी है, और राइट है तो लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देनी है। ओके, बट यहाँ पे जब भी आप डिजिट्स को ट्रांसफर करेंगे तो आपका साइन भी चेंज होगा। ओके, रिमेंबर दिस। So when we carry a transpose a term of an equation from LHS to RHS और RHS to LHS, the plus sign, देखिए क्या हो जाएगा, जो हमारा प्लस साइन है ये जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ये होगा आपके पास माइनस का, फिर माइनस अगर है तो ये हो जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड, एंड अगर डिवाइड है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। और सेम ये केसेस क्या है, ऑपोजिट में भी है। अगर माइनस होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ये 4x, यहाँ देखिए क्या है ये वाला 4x प्लस 2 इक्वल टू 38 प्लस x। तो क्या करना है हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर दिस x टू दिस साइड, राइट, क्योंकि यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x है, तो हम राइट ना, वी कैन ट्रांसफर x फ्रॉम दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं x के आगे कौन सा साइन है, x का साइन है। सो व्हेन वी ट्रांसफर दिस टू लेफ्ट हैंड साइड, साइन विल बी चेंजेस टू माइनस। ओके, आप देख सकते हैं इस साइड जब आया तो ये माइनस का साइन आ गया, एंड यहाँ से ये जो 2 है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है। व्हेन वी ट्रांसफर दिस 2 टू द राइट हैंड साइड, इट विल चेंजेस टू -2। क्लियर, बस साइन यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x minus x equals to 3x, and now this one minus to 36. Okay, and then again 3 here. Okay, we have to find the value of only x, right? तो हमें क्या करना है, 3 को रिमूव करना पड़ेगा। 3 यहाँ पे x के साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे 3 into x इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस 3 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें उस साइड क्या करना है, डिवाइड करना होगा। अभी आपको बताया मैंने, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। देन हमने क्या किया, इसको यहाँ जाके देखिए 36 से डिवाइड कर दिया। नाउ x इक्वल्स टू, इसको कट करते हैं फर्दर तो ये आता है हमारे पास 12। क्लियर हो गया। नाउ वी हैव टू चेक इट। चेक करने के लिए क्या करना है, जो भी वैल्यूज आपकी आई है x इक्वल्स टू 12 आपकी गिवन इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। आपको देखना है कि LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है या नहीं। तो जब हमने इसको LHS में पुट किया 4x प्लस 2, नाउ 4 into 12 प्लस 2, दिस वन इज 48, दिस इज 2 एंड दिस इज 50। नाउ RHS में करते हैं तो ये हो जाएगा 38 प्लस x मींस 38 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 50। एंड इट मींस LHS इक्वल्स टू RHS मींस x इक्वल्स टू 12 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने हैं। ब्रैकेट ओपन करके क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई। देखिए ये हो गया 3x, यहाँ पे हो गया 6, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा यहाँ पे -2। ओके, और यहाँ पे देखिए ये 8x हो गया और यहाँ पे 24। ओके, नाउ वी कैन ट्रांसफर द डिजिट्स। इसको देखिए 3x और ये -2x था, 3x माइनस क्या है, ये माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे तो x, और यहाँ पे 6 - 2 दैट इज 4, और ये आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 4 को ट्रांसफर किया टू द राइट हैंड साइड। तो देखिए 4 यहाँ पे प्लस था, यहाँ के माइनस हो गया, और ये जो माइनस का, ये देखिए ये प्लस का 8x था, यहाँ के क्या हो गया, -8x हो गया। ओके, नाउ वी कैन माइनस इट, ये हो जाएगा 7x -7x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -28। नाउ x इक्वल्स टू, यहाँ देख सकते हैं कि 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ में। सो व्हेन वी ट्रांसफर दिस टू द राइट हैंड साइड, इट विल चेंजेस टू डिवीजन। ओके, तो आप देख सकते हैं -28 बाय -7 हो गया, इसको कट किया हमने तो x इक्वल्स टू हमारे पास 4 आ गया। ओके, एंड वी कैन चेक ऑल्सो। क्या करना है आपको, x की वैल्यू मिल गई है, आपको जो भी इक्वेशन है LHS RHS में आप पुट कर देंगे। जब आपका ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो इट मींस ये वाला इसका सॉल्यूशन है। ओके, 9.3, चलिए कौन सा करें क्वेश्चन, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको पहले क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई भी नहीं, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ट्रांसफर -5/7 टू द राइट हैंड साइड। ओके, सो ट्रांसफर -5/7 to RHS. Okay, and
एंड सेकेंड क्या किया, -10 ट्रांसफर -10x टू LHS। ओके, तो ये हमने क्या किया, LHS ट्रांसफर किया, तो इससे क्या हो जाएगा आपका 15x। यहाँ देखिए, ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस का है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस का 10x हो जाएगा, इक्वल्स टू, और ये क्या है यहाँ पे 16/7 है, जब ये -5/7 वहां ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 5/7। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व दिस, 15x प्लस 10x दैट इज 25x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 16 + 5 डिवाइड बाय 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 25x, दिस वन इक्वल्स टू 25/7। okay, and now we can transfer this 25 to the right hand side. It means x equals to 25/7 एंड यहाँ पे ये 25 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो डिवाइड करना है आपको, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ये 25 एंड वी कैन सॉल्व दिस ऑल्सो। 25 से 25 कट गया, आंसर आ गया आपके पास 7। ओके, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7। चलिए, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके, अभी हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं हमारी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, इन द रियल वर्ल्ड there are certain cases where you have to find a certain solution with the help of some unknown quantities like variables and some known quantities like constant। तो आप एक चीज याद रखिए, यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटीज हैं दैट इज वेरिएबल्स, और जो कांस्टेंट है मतलब जो नोन क्वांटिटीज हैं दैट इज कांस्टेंट नंबर्स, एंड सच प्रॉब्लम्स आर इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प वर्ड प्रॉब्लम्स। अब देखिए, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें कुछ अननोन वैल्यू को लेट करके हमारे आंसर को फाइंड आउट करना होता है। इस टॉपिक में हम कुछ वैसे ही करने वाले हैं। अ वर्ड प्रॉब्लम is first translated in the form of equation containing unknown quantities, variables and known quantities constant, and then we solve it by using the one of the method discussed above। Okay, देखिए क्या क्या है। सबसे पहले the process of solving the word problem two party, that is a formation and a solution problem। Okay, तो ये two parts है इसके। फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन एंड सेकेंड है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ द स्टेप्स इन्वॉल्व टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम को। फर्स्ट, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, जो भी आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है हम उसको बहुत अच्छे से ऐड करें, बहुत अच्छे से रीड करेंगे। नाउ नोट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। आप देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, जैसे यहाँ लिखा है इफ 4 इज एडेड, इट मींस हमें 4 ऐड करना है टू अ गिवन नंबर, मींस वी डू नॉट हैव एनी a fixed number। okay, we do not have any fixed number, we have to let any unknown number which can take like we can take like x y z a b c anything। okay, alphabet। तो आपको एक unknown number है आपके पास, let's suppose x है, हमें x में 4 ऐड करना है and it becomes 9। it means like x plus उसमें 4 किया तो हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, and find the number। तो देखिए इक्वेशन हमारी बन जाती है, हमने पहले x लेट किया था यहाँ पे एंड देन हमने 4 इज ऐड किया, तो हमने क्या किया, देखिए x में हमने x + 4 किया और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 9 आया, यही बोला है, इट बिकम्स 9। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए थर्ड स्टेप क्या था, डिनोट द अननोन क्वांटिटीज बाय द सम लिटरल साइन। ओके, x y z आप लेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट, फॉर्म द इक्वेशन यूजिंग द कंडीशंस given in the problem and solve the equation for the unknown number। चलिए ठीक है, ये वाला करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमने जो इक्वेशन बनाई है x + 4 = 9, इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इस 4 को आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो जब हमने यहाँ ट्रांसफर किया तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ पे जाके माइनस का हो गया, 9 - 4 किया तो ये आ गया 5। ओके, नाउ x = 5। एग्जाम्पल नंबर 9, राधा हैज 18 टॉफीज। ओके, 18 टॉफीज हैं and she wants to distribute them into 2 parts such that second part has 4 more toffees than the first part। तो देखिए आपको क्या बोला है कि आपको 18 टॉफीज को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें 4 मोर टॉफीज हैं। ओके, और फर्स्ट पार्ट में क्या है, 4 कम है। तो आप बोल सकते हैं हाउ मेनी टॉफीज विल बी देयर इन ईच पार्ट, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेट करना पड़ेगा एक इनिशियल नंबर दैट इज x। तो देखिए अगर हमने इसका फर्स्ट पार्ट को x लेट किया है तो सेकंड पार्ट कितना होगा,
4 ज्यादा होना चाहिए ना, सेकंड पार्ट ये लिखा है यहाँ पे 4 मोर देन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले में जब आप 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट बन जाएगा। तो देखिए ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये वाला सेकंड पार्ट है। एंड नाउ अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि दोनों को फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कितनी टॉफीज हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी, है ना। तो देखिए हमने सबको जब प्लस कर दिया, लाइक ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, दोनों को जब प्लस किया, सो वी विल गेट 18 टॉफीज, राइट। एंड देन x plus x is 2x and this is 4 and this 18. Now we can transfer this 4 to the right hand side. जब ये ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे आ गया -4. Now 2x equals to 18 minus 4 is 14 and then ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, हम यहाँ पे राइट हैंड साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट करेंगे तो ये आ गया x equals to 7. Okay, so the first part is 7 and the second part is 7 plus 4, क्योंकि 4 ज्यादा है, that which means 11. अगर आपको इसको वेरीफाई भी करना है तो आप 11 plus 7 कर लीजिए, क्या आएगा, 18 ही तो आएगा। ओके चलिए एक्सरसाइज 9.4, add the following. 10 is added to a number gives 42, find the number. Okay, so 10 is added to a number. To a number means we have to choose a variable. Okay, so हमने यहाँ पे x लेट किया है, it means x में हमें क्या करना है, 10 ऐड करना है, it means यहाँ पे 10 इक्वल्स टू कितना हो गया, 42. ओके, नाउ x इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 42 माइनस 10 विच मीन्स यहाँ पे 32 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 32. ओके चलिए इसमें देखते हैं 9th वाला क्वेश्चन, द फादर्स एज इज 6 times that of his son. ओके, सो फादर्स एज इज 6 times that of his son. इट मीन्स हमें सन की एज को कितना लेट करना पड़ेगा, x लेट करना होगा. ओके, तो हमने सन की एज को x लेट किया है एंड देन फादर की एज जो होगी इनके वो कितनी हो जाएगी, 6 times, तो मतलब ये 6x हो जाएगा. इफ द डिफरेंस इन देयर एजेस इज 25 years, मीन्स हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे सो वी विल गेट 25. डिफरेंस मीन्स subtraction, right? So we have to just minus their ages. It means 6x minus x equals to 25, right? So हमारी इक्वेशन रेडी हो गई है. इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6x minus x is, this is 5x equals to 25, which means x equals to 25 by 5 and जब इसको कट करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास x equals to 5. ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज थी उनकी जो एजेस थे उसको पुट करते हैं. इट मीन्स एस, आप देख सकते हैं सन की एज कितनी थी, x, इसका मतलब ये 5 हो गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 into x है, इसका मतलब 5 into 6 is 30. 5 6 is 30. क्लियर हुआ यहाँ पे. ओके चलिए, ओके चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे 15th. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ओके, लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, इसकी फील्ड ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेथ को x b लेट कर लेते हैं. ओके, तो हमने इसको लेट किया, लाइक ये जो हमारी है इसकी ब्रेथ, इसको हम b लेट कर लेते हैं. अब ये जो हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रेथ को क्या लेट किया है, x, एंड देन आपकी जो इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस rectangle. The length of the rectangle is twice of its breadth, means 2x. Okay, if the perimeter of the field is 228 meters. Okay, तो कितना है ये, इसका जो पेरीमीटर हुआ है वो 228 है, और एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड. तो आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 into l plus b. ओके, 2 ब्रैकेट में l plus b, ये इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपको, 228 गिवन है. ओके, क्या करते हैं, हमारी जो वैल्यूज है वो हमको यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो 2 l की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x है, ये 2x है, प्लस b की वैल्यू आपके पास x है, ये हो जाएगा 228. इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2x प्लस x इज 3x, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3x एंड दिस इज इक्वल्स टू 228, राइट. इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6x इक्वल्स टू 228 एंड x इक्वल्स टू 228 डिवाइडेड बाय 6. ओके, इसको और कट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 से कट करते हैं, 2 3 जा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा. नाउ 3 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 2 3 8 जा 24. इट मीन्स x इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 38. ठीक है, 38 आ गया है. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 2x, तो लेंथ हो जाएगा हमारे पास 2 into x, x मीन्स 38 which is equals to 76 and breadth equals to
38, राइट, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ x था। क्लियर? दिस वन मीटर और दिस वन मीटर। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन आप देखिए, इसके जितने भी पेंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने ये वाले छोड़े हुए हैं, या क्या करना है आपको होमवर्क में करना है। ओके, सब ये आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नई क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।